एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है और नवरात्र का, मतलब जिस दिन हम कन्या खिलाते हैं, आज नवमी का दिन है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के पहले झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड का नाश्ता और लंच मैं दोनों बना दी थी। और आज मैं कन्या नहीं खिला पाई, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 9 दिन व्रत थी, उसके बाद भी कन्या नहीं खिला पाई, मतलब मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई। तो अभी मैं हवन वगैरह कुछ नहीं करवाई हूँ, क्योंकि संडे को हस्बैंड 11:30 बजे रात को आए, तो हवन सामग्री लकड़ी ये सब कुछ मिला नहीं, रात हो गई थी। तो आज अभी सुबह लेके आएंगे, तो शाम के टाइम मैं फिर हवन करवा लूँगी। हवन पूरे दिन था, आज सुबह से लेके शाम तक था, मतलब कभी भी करा सकते हैं। तो हस्बैंड बोले कि मैं कल, मतलब आज शाम को, सोमवार को शाम को मैं लेके आऊँगा, फिर उस टाइम शाम के टाइम फिर कर देंगे। तो हमारा हवन भी शाम को ही हुआ था। और मतलब शीतल का तबीयत ख़राब था, हस्बैंड अकेले नहीं कर पाते, इसलिए हमारा मतलब हम कन्या को नहीं खिलाए। तो अभी सुबह के टाइम में लगा रही हूँ झाड़ू, अच्छे से घर की सफाई में कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे गांव भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली की सफाई ना मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे करके कर लूँगी, तो सही रहेगा। क्योंकि घर जाने के लिए शॉपिंग भी करना है, बहुत सारे काम है इस टाइम। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर की सफाई में कर दे रही हूँ। क्योंकि मैं 10 दिन पहले ही चली जाऊंगी, तो उससे पहले ही घर को अच्छे से साफ़ करके जाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड अच्छे से कर नहीं पाएंगे, वैसे भी कहाँ वो लोग कर पाते हैं। तो अभी मैं यहाँ बेडरूम का बेड सही कर रही हूँ। और हमारे यहाँ तो कंबल निकल गया ओढ़ने के लिए। आप लोगों के यहाँ सर्दी हो रही है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी हो रही है, और सब लोग कंबल अब ओढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। फ़ैन भी जो है वो भी एक पॉइंट पे ही चलता है, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे सिहरन सी होती है। तो यहाँ मैं बेडरूम को सही करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये हम जब ये फ्लिपकार्ट पे डील चल रही थी ना, उस टाइम हम बहुत सारे सामान मंगाए थे, मतलब बहुत सारी शॉपिंग किए थे। जिसके गत्ते हो गए, पेपर, पन्नी, ये सब बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो हम सब कूलर में भर के बाहर रखे थे, तो वो हम आज समेट रही हूँ मैं। जो गत्ते हैं वगैरह ये सब मैं दे दूँगी कबाड़ी को, और जो जितनी पॉलीथीन है उतना मैं क्या करूँगी, कूड़े में डाल दूँगी। तो एक एक करके मैं यहाँ गत्तों को रख रही हूँ। तो जितने भी हमारे ऑर्डर आते हैं, जितने भी पार्सल्स आते हैं, जितने गत्ते और पॉलीथीन होते हैं, उतना मैं, ये हमारा कूलर है तो एक साइड से मैं इसे ओपन कर दी हूँ, इसके अंदर हम सारा डालते चले जाते हैं। क्योंकि इधर उधर कहाँ रखूँ समझ में नहीं आता है। एक तो चूहा घर में घुस गया था और जितने भी पॉलीथीन होते वो काट दिया था, तो हम सीधे इसी कूलर में ही रख देते हैं, ये सही रहता है मेरे लिए। और हमारे जो एक्स्ट्रा पावदान होते हैं वो हम इस कूलर के ऊपर रख देते हैं। उसके ऊपर मैं रखी हूँ एक टेबल। उसके बाद तब तक नीचे आ गए थे ये भैया, वो कवर बेचने के लिए, गद्दे का कवर, सोफ़े कवर, मतलब हर एक चीज़ का कवर। तो मैं यहाँ पे ना अपने गद्दे का मैं कवर ली हूँ। मेरे गद्दे पे कवर नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा था, और मैं सोच रही थी कि बस लेना है लेना है, इसी चक्कर में मैं ले नहीं पा रही थी। जब भी मैं बाहर जाती थी तो इसको ज़रूर मैं भूल जाती थी, घर आने के बाद याद आता था। तो ये भैया ना उस टाइम, जिस टाइम मैं बालकनी में गत्ते रख रही थी, उसी टाइम आ गए। मैं सोची आज मैं ले ही लेती हूँ। तो ये खादी कॉटन का मैं ली हूँ, ये बहुत अच्छा कवर है। और मेरे गद्दे पे कवर भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये एक मैं मैट्रेस मंगाई थी आद्या बेबी के लिए। ये पॉलीथीन का होता है, इस पे क्योंकि ये बार बार सुसु करती रहती है। तो मुझे कमेंट भी आया था कि एक आप ऐसे बेड मैट्रेस ले लीजिए, उससे बेबी के लिए आराम हो जाता है, आपके गद्दे भी नहीं गीले होंगे। तो फिर मैं ऑर्डर करके मंगवाई हूँ अमेज़ॉन से। ये बहुत अच्छा है बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर अगर आप पानी ऐसे ही डाल दो नॉर्मली, फिर भी ये नीचे की तरफ नहीं जाता है। बहुत ही अच्छा है ये, मतलब मैं तो खुश हो गई। नहीं तो इसके लिए मुझे 3-4 बिस्तर बनाना पड़ा था एक्स्ट्रा आद्या बेबी के लिए, मतलब 3-4 गद्दे बनाने पड़े थे जिसमें पॉलीथीन डाल डाल के। तो वो मुझे सही नहीं लगा। अब उसके नीचे भी पॉलीथीन मुझे बिछा के फिर इसके गद्दों को बिछाना पड़ता था। अभी क्या है कि ऐसे सीधे मैं गद्दों को बिछा देती हूँ, तो अगर इसका डायपर लीक भी करता है ना, तो मतलब मेरे गद्दे नहीं ख़राब होते हैं, नीचे तक जाता ही नहीं है। उसके बाद ये मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। ये भी बेडशीट मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी। बहुत सुंदर कपड़ा तो इसका बहुत अच्छा है, बेडशीट भी बहुत ही सुंदर है, एकदम प्योर कॉटन में है ये कपड़ा। और लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है। तो इसे मैं आज पहली बार बिछा रही हूँ, मतलब मैं देख रही थी कैसा लगता है। अभी मैं आपको बेड दिखाइए, देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से बेडरूम में। ये मतलब 1-2 दिन अगर साफ़ ना करो तो इस पर डस्ट तो जम ही जाता है,
मतलब हर जगह डस्ट जमता है, क्योंकि हमारे घर के बाहर से इतना ज़्यादा धूल आता है मेरे घर में कि मतलब मेरा घर बहुत गंदा होता रहता है। एक दिन गैप नहीं कर सकते कि आप एक दिन गैप करके ये सब करो, ये करना ही करना है। ये सब चीज़ें मैं रोज़ करती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की हालत आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट में बना के दी हूँ। उसके बाद अभी किचन की बिल्कुल सफाई नहीं की थी। मैं सोची झाड़ू पोछा ये सब करते जाऊँगी, उसके बाद ही मैं किचन को साफ़ करूँगी। और आज हमारा व्रत भी है नवमी का। कल हमारा मतलब पारण होगा, तो यहाँ पे मैं पारण की वजह से भी अच्छे से मैं घर को साफ़ कर रही हूँ पूरा। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब फ्री में होता है। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हस्बैंड हॉस्पिटल के लिए जा चुके हैं और शीतल भी नहा के आ गई हैं, वो करने जा रही हैं पूजा, और मैं घर की कर रही हूँ डस्टिंग। कल शाम को हम लोग गए थे दुर्गा अष्टमी देखने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे गए, मैं, शीतल और आद्या बेबी। हस्बैंड तो चले गए थे कैंप। तो हम लोग शाम को 7:30 बजे रात में हम लोग गए। वहाँ गए, इतनी भीड़ थी कि मतलब आद्या इतना रोने लगी वहाँ पे कि हमें वहाँ से तुरंत निकलना पड़ा। और वहाँ पे इतनी मतलब सुंदर दुर्गा जी की स्थापना वहाँ पे हुई थी, इतनी सुंदर। मुझे तो वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चा इतना रो रहा था कि मुझे वहाँ से आना पड़ा। वो वाला क्लिप मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं उसको डाली नहीं। मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ बीच में मैं डालूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कितना सुंदर। अभी मैं आ गई हूँ फिर बाथरूम में। यहाँ इतने सारे आद्या के टॉय थे, मैं इसे डेटॉल में डाल के 1 घंटे पहले से भिगो के रखी थी। तो सारा टॉय मैं साफ़ की। 2-3 घर के पावदान थे, कपड़े थे, तो ये सब साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैं आई आगे, मतलब लंच वंच हम लोग किए। उसके बाद हो गई है शाम और हस्बैंड भी आ गए हैं हॉस्पिटल से। फिर आने के बाद वो हवन किए हैं, जो कि हमारा हवन नहीं हो पाया था, और हवन के बिना हमारा व्रत अधूरा था। तो हस्बैंड ही हवन कर दिए। हम पंडित नहीं बुलाए थे हवन करने के लिए, क्योंकि हमारे ना घर पे मतलब ये मेरे हस्बैंड हुए, मेरे ससुर जी हुए, ये लोग ही घर पे हवन कर लेते हैं। जैसे पंडित हवन करते हैं ना, सेम वैसे ही मंत्रों के साथ बहुत अच्छे से हवन कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।